बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। आगाज में आपको बताएंगे डिप्टी स्पीकर पंजाब की रूलिंग के खिलाफ दरखास्त ज़ेर समाअत हुकूमती इत्तेहाद और पीडीएम की जमातों ने मुश्तरका फैसला किया है कि फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की जाएगी। हुकूमती इत्तेहादी और पीडीएम की जमातों के कायदीन कल सुबह अहम ऐलान करेंगे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इत्तेहादी रहनुमा वकला के हमरा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बार की नजरसानी दरखास्त की एक साथ समाअत की इस्तदा की जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, PPJUI और MQM और ANP दरखास्त गुजारों में शामिल हैं। जी हाँ, डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के खिलाफ दरखास्त ज़ेर समाअत है। हुकूमती इत्तेहादी और PDM की जमातों ने मुश्तरका फैसला किया है कि फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की जाएगी। हुकूमती इत्तेहादी और PDM की जमातों के कायदीन कल सुबह हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इत्तेहादी रहनुमा वकला के हमरा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बार की नजरसानी दरखास्त की एक साथ समाअत की इस्तदा की जाएगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि मुल्क में दो उसूल लागू नहीं हो सकते। मामले को सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच देखे तो बहम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुतालबा बदनीयती पर मबनी नहीं बल्कि पंजाब की 12 करोड़ अवाम और सियासत के मुस्तकबिल का मामला है। जब इब्हाम है और पिछली प्रोसीडिंग्स में फैसला इस तरह से गया था, इसमें आप वादियो नजर में ये कह रहे हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि 63A की तशरीह की नजरसानी की दरख्वास्त को यकजा किया जाए इसके साथ और अदालत बैठ के फुल कोर्ट में इसको एग्जामिन करे। 17(2) को 63A के साथ नहीं पढ़ा जा सकता। इसकी नजरसानी में अगर फुल कोर्ट देख लेगी ये कंट्रोवर्सी हमेशा के लिए हल हो जाएगी, वरना 22 करोड़ आवाम के दिए हुए वोट का तकद्दुस जो है उसी तरह पामाल है। इमरान खान साहब की शख्सियत की वजह से PTI को दिया गया वोट तो मुकद्दस है और चौधरी शुजात हुसैन साहब की सदारत और शख्सियत की वजह से और ज़हरुल्लाह के बेटे होने की वजह से उनकी पार्टी को दिया गया वोट जो है वो छोटा वोट है, वो कमज़ोर वोट है, उसको उठा के बाहर फेंक दो, कोई बात नहीं, लेकिन वो नहीं फेंकेंगे। तो ये दो असूल नहीं लागू हो सकते। इस मुतालबे के पीछे बदनीति नहीं है। इस मुकदमे के फैसले के बहुत दूररस नताइज होंगे सूबे के अवाम पे, मुस्तकबिल की सियासत पे, तो ये एक जायज़ मुतालबा है, इसे अफवाहों की नजर ना करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद हसन ने इल्ज़ाम लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ ट्रेंड चलाया गया। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, इमरान खान ने 3 माह पहले भी कहा था कि मामलात आपसे नहीं चलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जुल्म और बर्बरियत और इस पूरी कौम की मईशत के साथ जो किया गया वो इसी तरह चलता रहा और हम ये सब कुछ सहते रहे। फिर अवाम ने, आप समझ लीजिए कि मुदाखलत कर दी इस सारे निज़ाम के अंदर और कोई जुर्रत नहीं कर सकता इस वक्त अवाम के सामने खड़े होने की। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यही कहा था, ये मामलात जो हैं ये आपसे नहीं संभलेंगे, फौरी तौर पे इक़्तिदार से अलहदा हो जाए। अब इन्होंने इदारों पे हमले करना शुरू कर दिए, अब इन्हें साजिश नज़र आना शुरू हो गई है। कल रात एक ट्रेंड चलाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ, हम सबको पता है उसके पीछे कौन था, उस ट्रेंड के पीछे, और ये आवाज़ें किधर से आ रही हैं। वफाकी वजीर कमर जमान कायरा का कहना है कि आइन में ट्रस्टी वजीर आला की कोई गुंजाइश नहीं है। डिप्टी स्पीकर ने अदालती फैसले की रोशनी में रूलिंग दी। कायरा ने कहा कि मौजूदा बेंच पर इत्तेहादी हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लिहाजा फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए ताकि फैसले को हर फरीक तस्लीम करे। उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने उन्होंने अदालत के फैसले के तहत रूलिंग दी। काफ लीग के मेंबरान ने पार्टी डायरेक्शन से हटकर वोट कास्ट किया है, जिसके नतीजे में हमजा साहब चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। काबिल एहतराम जज साहिबान ने CM पंजाब को ट्रस्टी CM कहा है, जिसकी आइन में तो कहीं गुंजाइश नहीं है। ऐसी इंटरप्रिटेशन या ऐसी चीजें क्यों कर दी जाती हैं जो आइन से बज़ाहिर मुतसादम हो। जो फरीक पंजाब हुकूमत है उनकी तरफ से एक तहफ़्फ़ुज़ है, एक ही बेंच है, तो इस तरह के केसेस में फैसले कर रहा है जो बड़े सेंसिटिव केसेस है। कुछ जज साहिबान के कमेंट्स जो हैं, उन कमेंट्स के ऊपर बहरहाल हमारे सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात थे और हैं। अगर वो इस तरह के कमेंट्स देंगे तो फिर उनकी ज़ात के बारे में न्यूट्रलिटी का तस्वुर धुंधला पड़ जाएगा। लोअर कोर्ट्स में किसी जज साहब पे इतराज होता है किसी मुद्दई को, तो वो बाकायदा दरखास्त दे देता है। नॉर्मली ये होता है कि उन जज साहब वो खुद ही केस ट्रांसफर कर देते हैं। अगर एक तरफ से ये मुतालबा है, ये असूल यहाँ लागू नहीं होगा। अगर इस पे अमल दरामद नहीं होता, क्या तवक्को की जा रही है कि ये फैसला हजम हो जाएगा, बर्दाश्त हो जाएगा? मुश्किल हो। ये जरूरी है कि फुल कोर्ट बैठे ताकि सारे फ्रीक हैं, जो भी वहां से फैसला निकले उसको तस्लीम करें। और
कराची में वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं समा के नुमाइंदे सलमान अहमद से। जी सलमान, आप कहां मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है? देखिए सबा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आई चंडीगढ़ रोड पर और वक्फे से जो बारिश का सिलसिला जारी है, इस वक्त भी जो है वो बारिश हो रही है। कैमरामैन सनाउल्लाह को मैं कहूँगा कि वो आपको दिखाएंगे कि इस वक्त जो है वो हर तरफ जलथल है। बारिश की वजह से जो है वो हम देख रहे हैं कि इस बार आई चंडीगढ़ रोड के लिए इंतज़ामिया ने ख़ास इंतजाम किए, जिसकी वजह से पानी इतना ज़्यादा जमा नहीं हुआ। और यही वजह है कि जो शहरी हैं वो इस बारिश को, इस खुशगवार मौसम को इंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर हम देखें कि अहम जो शाहराएँ हैं, पानी नज़र बिल्कुल नहीं आ रहा। ख़ासतौर पर अगर बात की जाए शाहर फैसल की, तो शाहर फैसल पर भी इतना पानी नहीं है कि लोग जो है वो वहाँ से अपनी गाड़ियों में, अपनी मोटरसाइकिलों में गुजर ना सकें। अलबत्ता हम ये ज़रूर देख रहे हैं कि सुबह से जब से लोग जो है वो अपने मंजिल की तरफ जाने के लिए निकले हैं तो वो इंजॉय कर रहे हैं बारिश को। और ख़ास तौर पर हमने ये भी देखा कि लोग अपनी गाड़ियों में अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो इस बारिश को इंजॉय करने के लिए कोई सी व्यू जा रहा है, तो कोई मुख्तलिफ जो है वो मकामात का रुख कर रहा है, ताकि इस खुशगवार मौसम को जो है भरपूर इंजॉय किया जा सके। आई चंडीगढ़ रोड की बात की जाए या इसके अलावा नाज़माबाद की बात की जाए, नागन चौरंगी की बात की जाए, सफूरा की बात की जाए, सादी टाउन, एयरपोर्ट, मॉडल कॉलोनी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी और मुख्तलिफ इलाके हैं, हर तरफ जो है वो जलथल है, खुशगवार मौसम है। और यकीनन जो बारिश अभी जो हुई है, जो वक्फे से जारी है, वो अभी तेज़ तो हुई है लेकिन इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं हुई जिस तरह महकमा मौसमियात ने जो है वो पेशनगोई की है रात की बारिश की। जो रात को जो बारिश होगी उसके हवाले महकमा मौसमियात ने कहा है कि वो शिद्दत वाली होगी और गरज चमक के साथ जो है वो बारिश का इम्कान है। तो यकीनन उस वक्त लोग कोशिश करेंगे कि रात के वक्त अपने घरों को चले जाएं, ताकि अगर बारिश ज़्यादा हो और पानी हर जगह जमा हो जाए तो लोग जो है वो मुश्किलात से भी बच सकें और ट्रैफिक जाम जैसी सूरत हाल से भी बच सकें। इसके अलावा मैं बताऊँ कि सड़कों की हाल यकीनन बहुत बुरी है, क्योंकि मुख्तलिफ जो अंदरूनी इलाके हैं, सड़कों के जो हालात हैं वो इतने ठीक नहीं है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। हर बार की तरह इस बार बारिश में भी न्यू कराची की सड़कें तालाब बन गई हैं। बात करते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, आप न्यू कराची में ही है, इस वक्त क्या सूरत हाल है, वहाँ पर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? अच्छा, बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू कराची के उस इलाके में जो हमेशा बारिश के बाद सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। मेरे सीधे हाथ पर न्यू कराची का 5D है और मेरे बाएं जानिब 5J है, और इसके दरमियान ये जो डबल रोड है ये अमलन झील बनी हुई है। कैमरामैन अकबर को दिखा रहे हैं ये 5D और 5J की दरमियानी सड़क का हाल। वैसे जो इंतजामिया की कार्रवाई है वो ये कि जो मेन आर्टरीज हैं वो क्लियर कर दी जाएँ, लेकिन जो अंदरूनी सड़कें हैं, अंदरूनी रास्ते हैं, उस पर पानी मौजूद है। बारिश का सिलसिला इस वक्त भी वक्फे के साथ जारी है। और सबसे अहम तरीन बात यह कि ये वो नाला है जो न्यू कराची 5D के साथ बह रहा है, और इस वक्त ये चूँकि सफाई नहीं हुई है लेकिन इसके बावजूद ये पानी ऊपर हुआ है और ये अपनी पूरी शिद्दत के साथ आगे जा रहा है। नीचे इसके कचरा है लेकिन इतना इसका फ्लो है कि इसमें खुदा न खास्ता कोई गिर जाए तो उसका बचना मुहाल है। किसी जगह पर इसका पुश्ता टूटा हुआ है तो वहाँ से ये नाला नीचे से चौक हुआ है और यहाँ से इसका पानी बह करके ये भी उस पानी में शामिल हो रहा है जो रोड पे पहले से मौजूद पानी है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया खुर्शीद आलम। कराची में मलीर नदी वाली सड़क पर पानी ही पानी है, जिसके बायस कयूमाबाद से कोरंगी जाने वाला रास्ता पानी में डूब गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली हफीज से। जी अली हफीज। जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के इलाके मलीर के मलीर नदी के ऊपर। यहाँ पर जो रास्ता जाता है कुरंगी के लिए कयूमाबाद चुरंगी से, वो अब देर आब आना शुरू हो गया है। तेज बारिश हुई है, सड़कों पर पानी जमा होना शुरू हो गया है। मलीर नदी का ये हिस्सा जो है वो देर आब होना शुरू हो गया है, देर आब आना शुरू हो गया है। जो ट्रांसपोर्ट है यहाँ पर उसको मुश्किलात होगी गुजरने में, मोटरसाइकिल सवार हो, कार सवार हो, सबको परेशानी हो रही है। इंतजामिया से जो हमारी बात हुई है उनका कहना ये है कि पानी की निकासी के इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ वक्त के लिए जो है ट्रांसपोर्ट के लिए जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पर जो है रास्ता बंद किया जाएगा। हम रिपोर्ट कर रहे हैं आपको मलीर नदी से, जो आता कुरंगी मौजूद है, कयूमाबाद से जो आता है कुरंगी लैंडिंग के लिए जो रास्ता जाता है, अब यहाँ पर पानी जमा होना शुरू हो गया है। इंतजामिया मौजूद है, पंपिंग से वो जो पंपिंग मशीनें हैं वो लेके मौजूद है, लेकिन पानी इसके बावजूद जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। अली हफीज, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। कराची में मानसून बारिशों का तीसरा सिलसिला दाखिल होने के साथ ही शादमान का जानलेवा नाला फिर से उबल पड़ा।
इसकी वजह से मुतासरा सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। नागन चुरंगी पर भी पानी जमा हो चुका है। स्टेडियम रोड और गुलशन इकबाल 13D समेत शहर के कई इलाके नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। कराची में मानसून का तीसरा स्पेल अपने रंग दिखा रहा है। शहर में वक्फे से होने वाली बारिश के बावजूद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर पानी जमा हो गया। 17 जुलाई की बारिश में माँ बेटे को निगलने वाला शादमान का खूनी नाला फिर ओवरफ्लो हो गया, जिसकी वजह से कलंदरिया चौक से अंडा मोड़ जाने वाले दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। ये सबसे बेहतरीन हल है इनका। अपनी नाहली छुपा दिए, जाके सो गए वो, और इस वक्त जो है आपके सामने है कि रास्ते बंद कर दिए। इन्होंने हल निकाल ली है कि आवाम को तंगी करना इन्होंने किसी तरीके से, नाला रिपेयर नहीं करना। बस जब बारिश शुरू होती है तो हमारा एक ही काम है, रोड पे आते हैं, लोगों को बताते हैं भाई इधर गड्ढा है, उधर गड्ढा है, उधर मत जाओ। 4 बंदों को ऐसे ही बचाया। नागन चौरंगी हर बारिश की तरह इस बार फिर तालाब बन गई और अतराफ में मौजूद दुकानों में पानी जमा हो गया। सखी हसन से आने वाले ट्रैक पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। अभी आ गया था पानी, बड़ी मुश्किल हो से पानी निकाला हम लोगों ने, देखे पलाइयाँ लगाई है दुकानों के अंदर ताकि पानी ना जाए, लेकिन बड़ी परेशानी है। इस टाइम बैक मारता है नाला तो ये जो इतना ओवरफ्लो हो जाता है कि अंदर पूरी दुकानों में चले जाता है, करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। स्टेडियम रोड और अतराफ में बारिश का पानी जमा होने के बायस लियाकताबाद से स्टेडियम की तरफ आने वाली सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। औरंगी टाउन का नाला भरने से पानी रिहायशी इलाके में दाखिल हो गया। कोरंगी पिटाई कॉलोनी में कंटोनमेंट बोर्ड ने भारी मशीनरी के जरिए बरसाती पानी की निकासी की। शहर में गुज़िश्ता बारिशों की सूरत हाल को देखते हुए सिंध हुकूमत और शहरी इंतजामिया बर वक्त हरकत में आ गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हमरा आई चुंदरीगढ़ रोड, लियारी, टावर और नर्सरी का दौरा करके नालों का मुआयना किया, जबकि वज़रा भी नागन चौरंगी समेत मुख्तलिफ मकामात पर बारिशों के पानी की निकासी का जायजा लेते रहे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर साद साबरी, हुज़ैफा खान और खुर्शीद आलम के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। कराची में बारिश, गुलशन इकबाल D1 में नाले उबल पड़े, गलियों और घरों में गटर का गंदा पानी दाखिल हो गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हुज़ैफा खान से। जी हुज़ैफा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त तेज़ बारिश का सिलसिला जारी हो, जैसी पेशगोई की गई थी उसी के हिसाब से जो है वो बारिश भी बरस रही है, लेकिन इंतज़ामात उसके बरक्स हैं। जो दावे थे वो लगता है ऐसा ही है कि सिर्फ ऑन पेपर थे और बयानात की हद तक थे। कि इस वक्त 13D1 में बहुत बुरी सूरत हाल है। ये कोई कच्ची आबादी नहीं है, बल्कि एक ऐसा इलाका है जहाँ करोड़ों रुपए के घर हैं, लेकिन हालात जो हैं वो काबू से बाहर है। मेरे कैमरामैन शाहिद बलोच इस वक्त आपको दिखाएंगे कि यहाँ से कितनी तेज़ी से गंदा पानी गटर का आ रहा है और वो दूसरे इलाकों से यहाँ पर आता है और 13D1 के इलाके में दूसरी गलियों तक फैल जाता है। और ये गंदा पानी है जो यहाँ से लोगों के घरों में भी दाखिल हो रहा है, पीने के पानी में भी जा रहा है, टैंक में भी जा रहा है, गाड़ियाँ भी यहाँ फंस रही हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि गाड़ियाँ यहाँ से गुजर नहीं सकती और ये जितनी गलियाँ हैं 13D1 की, उन सब से ये पानी गुजरते हुए आगे जाने वाले इलाकों में जाता है। इलाका मकीनों की ये भी शिकायत है कि यहाँ पे हम माहाना की बुनियाद पे 30 से 40 हज़ार रुपये खर्च करते हैं कि पानी हमारे घरों में ना आए, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही बारिश होती है सारा निज़ाम दरम बरम हो जाता है और साथ साथ बड़े पैमाने पे यहाँ पे बाइक वाले और जो दीगर पैदल चलने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पे इस नाले में गिरते हैं। तो सूरत हाल काबू से बाहर है। DMC का अमला भी यहाँ हमें दिखा, लेकिन वो सिर्फ जगह जगह गड़े करते हैं और चले जाते हैं। इस वक्त देख सकते हैं कि ये पानी का रेला जो है वो यहाँ से गुजर रहा है, लोगों के घरों में जा रहा है, गलियों में जा रहा है, लोग परेशान हैं, लेकिन कोई इनकी सुनवाई को नहीं आ रहा। जी हुज़ैफा, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बारिश के दौरान निकासी आप का जायजा लेने के लिए कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि माजी के मुकाबले में कम पैसों में नालों की सफाई करवाई है। मसला फंड्स या इख्तियारात का नहीं बल्कि नेक नियति का है। इतनी बारिश में पहले यहाँ खड़े नहीं हुआ कर सकते थे, यहाँ पे गाड़ी नहीं आ सकती थी, लेकिन आज अब देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा पानी है। इस वक्त हमने पूरी कोशिश की है, नाले इस वक्त इफेक्टिवली चल रहे हैं। नशेबी इलाकों में जरूर इस वक्त भी पानी है और वो पानी तभी निकलेगा जब बारिश खत्म होगी। कोशिश यही होगी कि हमारी सारी शाराएं चलती रहें। शादमान वाले नाले पे भी काम चल रहा था और ये काम कंटिन्यूसली, और ये अभी नहीं, अब अगर आप समझते हैं कि ये कोई बारिश के बाद से शुरू हुआ है, ये कहते हैं कि बारिश आ गई, हुकूमत सिंध ने तैयारी नहीं की, नाले साफ नहीं, तो ये नालों का साफ करने का जो प्रोग्राम है वो पूरे साल चलता रहे। ये जो पहले सालों में खर्च होता रहे नालों की सफाई पे, उससे कम पैसों में हम सारा काम करते रहे। ना इख्तियारात का इशू है, ना पैसों का इशू है
नेक नियति से काम करने का। और अब बात करते हैं पंजाब की, जहां सूबाई काबीना अब से कुछ देर बाद हल्फ उठाएगी। समा ने हल्फ उठाने वाले वुज़रा के नाम हासिल कर लिए। यह अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब के हवाले से सूबाई काबीना अब से कुछ देर बाद हल्फ उठाएगी। समा ने हल्फ उठाने वाले वुज़रा के नाम हासिल कर लिए हैं। उवैस लगारी, अता तारड़, मलिक अहमद खान, राना इकबाल हल्फ उठाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी से। जी अब्बास, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, गवर्नर हाउस के अंदर इस वक्त जो है तैयारियां जारी हैं और अब से कुछ देर में जो है सूबाई काबीना जो है वो यहाँ पर हलफ उठाएगी। इस वक्त जितने भी नून लीग के और उनके इत्तेहादी जो MPs हैं वो गवर्नर हाउस पहुंच चुके हैं, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और अब से कुछ देर में जो है तमाम जो अरकान है पंजाब असेंबली में नून लीग के और दीगर जो उनके इत्तेहादी हैं उनको यहाँ बुला लिया गया है। तकरीबन 43 के करीब जो है MPs जो है उनमें मुशीर भी बनाए जाएंगे और कुछ MPs को जो है वजारतें दी जाएंगी। इस वाले से फैसला हो चुका है और कुछ देर में तैयारियां मुकम्मल है और कुछ देर में वो हलफ उठा लेंगे। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अब्बास नकवी। अवामी तासुर है कि लाडला अब भी लाडला है। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला की इमरान खान पर तनकीद, बोले सहूलतकारों को फैसला करना होगा कि वो आइन शिकन के साथ हैं या फिर पाकिस्तान के साथ। और कराची में आज सबसे ज्यादा बारिश, कायदाबाद में 86.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड, गुलशन हदीद में 62, मसरूर बेस पर 54.5 और किमाड़ी में 54 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं पाकिस्तान में लाडले और सौतेले बनाने का सिलसिला बंद किया जाए। हम खान साहब से ज्यादा बोल सकते हैं, उनसे ज्यादा रद्द-ए-अमल दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम पाकिस्तान की खातिर चुप हैं, लेकिन अब हमने ठान ली है कि नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान में लाडले और सौतेले बनाने बंद किए जाएंगे। हम सौतेलापन हमें मंजूर नहीं है। हम खान साहब से ज्यादा बोल सकते हैं और उससे ज्यादा रिएक्शन दे सकते हैं, मगर हम इस पाकिस्तान की खातिर खामोश रहे हैं। मगर अब हमने ये ठान ली है कि नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का मुस्लिम लीग नून पर तंज, कहा 100 प्याज और 100 छत्तर का मुहावरा जिस तरह नून लीग पर सादिक आता है, इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। आपस में तय किया हुआ है कि एक भाई एस्टेब्लिशमेंट के हक में और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ सियासत करेगा। अब जब नून लीग को लगा कि इमरान खान के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट से नती होकर गलती हो गई तो मरियम नवाज एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ राग अलापेंगी। फवाद चौधरी ने कहा अदलिया के खिलाफ बयानात शुरू हो गए, अब फौज के खिलाफ बयानात भी चंद दिनों में शुरू हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का तुर्की बा तुर्की जवाब, बोले फवाद चौधरी साहब के जमाने में शोबा इत्तलात में एक सेल था जो इदारों के खिलाफ ट्रेंड चलाता था। आज भी इदारों के सरबराहान के नाम लेकर गालियां दी जाती हैं, जिसके पीछे फवाद चौधरी बैठे हैं। चौधरी साहब के ज़माने में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में एक सेल था जो इदारों के खिलाफ ट्रेंड चलाया करता था और वहाँ से तौहीन आमेज़ ट्रेंड्स भी चलाए जाते थे, सोशल मीडिया पर कैंपेन्स भी लॉन्च की जाती थी। तो ये उनका काम है, आज भी चल रहा है। आज भी इदारों के सरबराहान का नाम लेकर सोशल मीडिया पे गालियां दी जाती हैं और पीछे फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि 100 प्याज और 100 जूते अब इमरान खान का मुकद्दर हैं। इदारों को गाली और धमकी देने वाला इदारों का ठेकेदार ना बने। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान को इक़्तिदार के लिए इस्टेब्लिशमेंट और एंटी इस्टेब्लिशमेंट का खेल नहीं खेलने देंगे, किसी को भी आइन और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। फौज और अदलिया को सियासत में घसीटना बंद करो, मुंह पर खून लगने की बात करके अब पाँव न पकड़ें। विफाकी वजीर शाजिया मरी ने इमरान खान पर बरहमी का इजहार किया। वो कहती हैं कि एक खत महान और दूसरे की औकात नहीं, ये दोहरा मयार है। शाजिया मरी के मुताबिक लाडले का सिलसिला बंद होना चाहिए, हम सब इस मुल्क के लाडले हैं। एक खत इमरान अहमद न्याजी ने बतौर सरबरा PTI लिखा, दूसरा खत चौधरी शुजात ने बतौर PML के सरबराह होने की हैसियत से लिखा और दोनों खतूत के अंदर अपने अराकीन को वाज़े जो हिदायत थी वो मौजूद है। दो खत है, एक खत जो है वो महान है और दूसरा खत जो है उसकी कोई औकात नहीं है। तो ये तो दो मयार है।
दोहरा मयार बड़ा वाजे है। लेकिन ये वही बात है ना कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता और हमारा कुत्ता टॉमी, लाडले का सिलसिला चला है ना, ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि हम सब इस मुल्क के लाडले हैं। ये इमरान अहमद न्याजी सिर्फ नहीं है जो बक 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 अपनी बंद नहीं करता। एक बार फिर रुख करेंगे शहर कायद का, जहां बारिश के बाद सूबाई वजीर सईद गनी के हल्के की सूरत हाल इंतहाई खराब है। महमूदाबाद नाला ओवरफ्लो होने से बरसाती पानी रिहायशी आबादी में दाखिल हो गया है। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली हफीज से। जी अली हफीज, क्या सूरत हाल अपडेट कीजिए। कराची में बल्दियाती इदारे बरसाती पानी की बगैर निकासी में नाकाम दिखाई देते हैं। कराची के इलाका है महमूदाबाद नाला, यहाँ पर जो है ओवरफ्लो हो गया है। बरसाती पानी जो है घरों में रिहायशी आबादी में दाखिल हो गया है। हजारों मकीन शरीफ परेशान है। इस हल्के से जो है एमपीए जो है सूबाई वजीर सईद गनी है, यहाँ पे उनका हल्का है ये। यहाँ पर इसके बावजूद जो डिस्ट्रिक्ट चीफ की इंतजामिया है उसने महमूदाबाद कराची एडमिनिस्ट्रेशन को मुकम्मल तौर पर जो है लावारिस छोड़ रखा है। मकीन शरीफ परेशान है। उनका कहना है कि हर बारिश के बाद महमूदाबाद नाला ओवरफ्लो होता है, पानी घरों में आता है, लेकिन इंतजामिया हर बार दावे करती है, कोई इकदाम नहीं करती। ये कोई आम इलाका नहीं है। यहाँ से पीपल्स पार्टी की कराची में सदर है, सईद गनी वो मुंतखब हुए हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट चीफ की इंतजामिया ने मुकम्मल तौर पर कराची एडमिनिस्ट्रेशन और महमूदाबाद को लावारिस छोड़ रखा है। अभी भी लोग शिकायत कर रहे हैं, लेकिन इंतजामिया का अमला अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और सिर्फ यही नहीं, कराची के पौश इलाके डिफेंस की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। डिफेंस की सड़कें पानी में डूब गई हैं। मजीद बताएंगे संजय साधवानी। फिर डिफेंस में बारिश हुई है और बारिश के बाद डिफेंस डूब गया है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ गुजर रही है, लेकिन पानी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। और अब अगर बारिश का मजीद इम्कान जाहिर किया जा रहा है, मजीद अगर बारिश होती है तो काफी बुरा हाल होगा। ये लोगों ने घरों में पानी जो दाखिल होता है, उन्होंने यहाँ पर मट्टी से भरे हुए यहाँ पर कुछ बोरे रखे हैं ताकि पानी घरों में ना आ सके। इस तरह पूरे डिफेंस का हाल है। न सिर्फ क्या बने मुहाफिज हो, क्या बने शुजात हो, क्या बने शहर हो, बदर कमर्शियल हो, हर जगह पानी है। इंतजामिया पानी निकालने के लिए कोशिश तो यहाँ पर कर रही है। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने अब से कुछ देर पहले यहाँ पे दौरा किया और कहा है कि हुकूमती मशीनरी भी यहाँ पर आएगी और डीएचए से जल्द पानी निकालने की कोशिश की जाएगी। जी, बारिश से परेशानियां एक तरफ, लेकिन कराची वाले मौसम एंजॉय भी कर रहे हैं। सीवी और तफरीही मुकामात पर तफरीह के लिए पहुंच गए हैं। कराची के लिए महकमे मौसमियात की पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई और मानसून का तीसरा स्पेल सुबह सवेरे से ही शहर में बरसना शुरू हो गया। छुट्टी के दिन वक्फे से बरसते बादलों ने शहरियों के मूड को भी खुशगवार बना दिया। शहरी बारिश का लुत्फ उठाने सी व्यू पर पहुंच गए। यहाँ लवली वेदर हुआ है और हम लाहौर से आए यहाँ कराची का मौसम देखने। बहुत अच्छा वेदर हुआ है और यहाँ पहले हल्की बारिश हो रही थी, अब तेज हो गई और मजा आने लग गया। छुट्टियों के वाले बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ खत्म होने वाली है ना, लास्ट वीकेंड, इसलिए एंजॉय करना है। घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, बाहर निकले थोड़ा एंजॉयमेंट हुआ है। मौसम भी अच्छा है, बारिश भी अच्छी हो रही है, दिल तो नहीं हो रहा घर जाने का। मन चले रिमझिम में क्रिकेट खेलने सड़कों पर निकल आए, जबकि भीगे भीगे मौसम में शहर की उजली फिजा को एंजॉय करने के लिए फैमिलीज ने सैर गाँव का रुख किया। महकमे मौसमियात ने कराची समेत अंदरूनी सिंध में बारिशों का मौजूदा सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहने की पेशन गोई की है। प्रेडिक्शन थी कि 24 से अनवर्ड 26 तक ये सिलसिला चलेगा। कराची में जो शदीद स्पेल होगा वो आज शाम में, इवनिंग में और फिर इसी तरह से रात गए और कल सुबह यानी कल दोपहर तक ये प्रोलॉन्ग करेगा। कराची में मानसून के तीसरे स्पेल के दौरान अब तक सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 55 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। PAF मसरूर बेस 46, औरंगी टाउन 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। किमाड़ी और कायदाबाद में 34 मिलीमीटर, गुलशन हदीद में 36 मिलीमीटर और नाजराबाद में 28 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शाहनवाज अली कादरी के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। मुल्क के कई शहरों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। राजनपुर में सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। रोदकोही में सैकड़ों देहात डूब गए। गिलगित चित्राल शाहराह पर तोदे गिरने के बाद शाहराह को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। इससे मुतालिक ये रिपोर्ट देखिए। तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। राजनपुर रोदकोही में सैकड़ों देहात रेले में डूब गए। मुख्तलिफ मकामात पर बंद टूटने से पानी बस्तियों में दाखिल हो गया।
रेस्क्यू टीमों ने मुतासिरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। जिला गदर में सैलाबी पानी शेर किला में दाखिल हो गया। लैंड स्लाइडिंग के बाद गिलगित चित्राल शाहरा को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। हमारे इस मुश्किल हालात में हमारे साथ कि हमें बहुत फंस गए इस सैलाब में, मकान सारे तबाह हो गए, ज़मीन सारे ये यहाँ पे बंद ऐसे तरह बनाए जो सरिया और कंक्रीट डाल के बनाए तो वो रोक सकते हैं इस दरिया को, बाकी ये खुशक पत्थरों का वो बंद बनाते हैं। दरिया चनाब में मंडी बहाउद्दीन के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। कादराबाद में पानी की आमद 1,36,000 क्यूसिक और अखराज 1,17,000 क्यूसिक रिकॉर्ड हुआ। कीर्तर के पहाड़ी सिलसिले में बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी आ गई। काछू में सैलाबी सूरत हाल से सैकड़ों देहात का तहसील जूही और दादू से राब्ता कट गया। टिंडोलायार, जकबाबाद, भिट्ठा, हाला और मटियारी में मूसलाधार बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा। हैदराबाद में नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इजला, अपर चित्राल और अपर कोहिस्तान में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। कई मुकामात पर सड़कें बह गईं, शाराए कराक्रम बंद हो गई। मुतादिद मकानात सैलाबी पानी में डूब गए। अब तक 6 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हुए हैं। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। बारिशों और सैलाबी रेलों ने अपर कोहिस्तान कुंदिया में तबाही मचा दी। मुतादिद घर और गाड़ियां पानी में फंस गईं। वाटर सप्लाई, माल मवेशी और सड़कें बह गईं। पाक चीन बैनुल-अक़वामी शाहरा कुराकुरम अचार नाला में पानी चढ़ आने से बंद है, जबकि बरसाती नालों में सैलाब है। अपर चतराल भी मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रेलों की जद में है। अब तक गरम चश्मा, गबूर और मोशीन गोल वादियाँ ज्यादा मुतासिर हुई। गरम चश्मा रोड समेत कई मकामात भी सैलाब की नजर, जिसके बायस सड़कें बह जाने से आमदो रफ्त का निजाम दरहम बरहम। दरिया चतराल में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। PDMA रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 3 दिनों में बारिशों से अब तक 6 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हुए। 14 मकानात मुकम्मल और 37 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। PTI रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस फैसले में अगर आप देखेंगे तो चीफ जस्टिस ने पहले ही कहा है कि इसमें कोई कानूनी नुक्ते की इंटरप्रिटेशन तो इन्वॉल्व नहीं है। जो उन्होंने कहा था चीफ जस्टिस साहब ने कि डिप्टी स्पीकर आए, हमें बता दें कि हमारे फैसले के किस हिस्से के ऊपर उन्होंने रिलाई करके ये 10 वोट एक्सक्लूड किए हैं। डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं वो अपने बालों समेत गायब हो गए, वो आए ही नहीं उधर अपना सुप्रीम कोर्ट में। और अब कल यूं लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दोबारा हमले का इरादा रखते हैं। इससे पहले आपको मालूम होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इनका जो रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट के बारे में और जुडिशरी के बारे में, वो बहुत ही एक सिसिलियन माफिया का जो वर्ड इनके लिए यूज किया था एक साबिक चीफ जस्टिस ने, एक साबिक सीनियर जज ने, वो बिल्कुल दुरुस्त था। उसकी वजह यह है कि ये इन्होंने देखें क्या हुआ। मरियम नवाज का जब केस शुरू हुआ, मरियम नवाज ने कहा हमारे पास वीडियोज हैं। उससे पहले मलक क़यूम की रिकॉर्डिंग जो है वो आपके सामने है। उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, वो आपके सामने है। फिर रफीक तारड़ नाम की एक शख्सियत हुआ करते थे, उन्होंने कोयटा बेंच में जाके जजों को बाकायदा खरीदारी की और उस वक्त के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह ने अपने इंटरव्यू में उसका बरमला इजहार किया। उसके बाद ये जो अभी जज था राशिद, उसकी जो वीडियो इन्होंने रिलीज करवाई, एहतसाब का जो जज था। और अब बार बार बताया जा रहा है कि हमारे पास और वीडियोस जो हैं वो भी मौजूद हैं। लिहाजा ये एक सिसिलियन माफिया की तरह एक्ट कर रहे हैं, ये एक बाकायदा मंसूबे के तहत एक्ट कर रहे हैं और हमें इसके ऊपर बड़ी तशवीश है। पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने एक जिस तरीके से ये रखा है हमजा शहबाज को यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब में, जाहिर है कि वो आइन के तहत जो है वो हम समझते हैं कि दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उसकी कोई आईनी गुंजाइश नहीं। ट्रस्टी वज़ीर आला, खराती वज़ीर आला तो कभी हुआ ही नहीं है। आप या वज़ीर आला होंगे आइन के तहत या नहीं होंगे, या केयर टेकर होंगे। तो अगर ये इसमें सुबह सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को डिसरप्ट किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ब्लैकमेल किया जाता है, तो इसके ऊपर जाहिर है कि हमें बड़ी तशवीश है और हमें फिर रास्त इक़दाम जो है वो सोचने पड़ेंगे। मैं फजलुर रहमान साहब को भी कहना चाहता हूँ, आइन की हदूद में रह के गुफ्तगू किया करें। आपका जो इस वक्त ज़ुबान है और लहजा है
वो मुनासिब नहीं है और ये हमारे आइन से बाहर हो रहा है। अगर इस तरह से आपने इदारों को थ्रेट करना है, पहले आपने जब नैब ने तफ्तीश के लिए बुलाया, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनका ख़ानदान जो है वो छोटी सी चंद हज़ार करोड़ रुपए की करप्शन में मुलव्वस था, उनको बुलाया गया, इन्होंने थ्रेट किया, नैब ने उनको नहीं बुलाया। उसके बाद अब ये सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट थ्रेट कर रहे हैं। इस तरह तो रियासत के बिल्कुल आप समझिए कि तैया पांचा हिल जाएगा अगर कोई एक आदमी इस तरह का बैठ के जो है वो रियासती इदारों को थ्रेट करना शुरू करे और जो अपना रियासत है वो कुछ नहीं कर सकेगी। हमने इस सारी सूरत हाल को गौर से देखा है। हमारी जो पॉलिटिकल कमेटी है वो समझती है कि वाहिद हल इंतखाबात हैं, हमें इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहिए। नए इलेक्शन फ्रेमवर्क के लिए ECP में तब्दीली के लिए बातचीत होनी चाहिए और जल्द अज जल्द हमें इलेक्शन कमीशन की तश्कील नौ करनी चाहिए और आम इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। देखें, मामला ये है कि ये एक ऐसे अनोखे लाडले बनना चाहते हैं, जो लाडले ये चाहते हैं कि जो 186 वोट तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी जो हमारे उम्मीदवार परवेज अलाई हैं उनको पड़े हैं, उसके ऊपर 179 वाले को जाली वजीर आला बना के बैठा दिया जाए। क्यों बना के बैठा दिया जाए? क्योंकि पंजाब जो है वो पाकिस्तान का 60% है और वहाँ पर ये तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करके, पुलिस का इस्तेमाल करके, स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करके, जो इन्होंने आपने देखा 25 मई को बुनियादी हकूक़ की, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की, बर्बरियत और तशद्दुद की मिसाल कायम की, बदतरीन मिसाल कायम की, वो पंजाब इनके हाथ से निकल चुका है। क्योंकि 20 हलकों के ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया। यानी कि ये अवामी अदालत से तमाम तर धांधली, तमाम तर धौंस, तमाम तर दबाव के बावजूद अवाम से ये मुस्तरद शुदा टोला है। अब वो चाहे नलायक आज़म शहबाज शरीफ हो, चाहे इस मुल्क का सबसे बड़ा करप्शन का किंग जरदारी हो और चाहे फजलुर रहमान हो, ये अपनी अल्लो तलल्लो और याशियों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं हर कीमत के ऊपर। ये अपनी करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं और इसी वजह से ये जो एक ठगों का माफिया इकट्ठा हो गया है, जिसको अभी चौधरी साहब सिसिलियन माफिया कह रहे थे, इसी के साथ साथ इनको गॉडफादर भी कहा गया था और इनसे कोई इदारा महफूज है ही नहीं है। आप इनकी तारीख उठा के देख लें, जब से ये चूसनी लेके सियासत के अंदर आए हैं, वो चूसनी का मजा अभी तक इनके मुंह से गया ही नहीं है। ये चाहते हैं कि इनके मुंह में जो है वो दूध वाला फीडर दिया हो और गोद में लेकर इनको झूला झुलाते रहें, इनके केसेस भी माफ हो जाएं, इनको कोई इदारा जो है वो कानून और आइन की पीटीआई और रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है, जिसमें कहा गया है कि काबीना की हलफबर्दारी अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी है। ये लोग अदालती फैसलों को हवा में उड़ा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं 9 बरस से खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, यहाँ कुछ नहीं बदला। आज भी सूबा बेअमनी और टारगेट किलिंग का शिकार है। 14 साल से सिंध में पीपी की हुकूमत है, मगर कराची डूब रहा है। 9 सालों से इस सूबे में पीटीआई की हुकूमत है। क्या यहाँ अदालती निज़ाम बदला? क्या यहाँ तालीमी निज़ाम बदला? क्या यहाँ पटवारी सिस्टम ठीक हो गया? आज भी सबसे ज़्यादा बदअमनी टारगेट किलिंग खैबर पख्तूनख्वा में है। क्या कारकर्दगी है सिंध में पीपल्स पार्टी की? 14 सालों से इनकी हुकूमत है। कराची तबाह हुआ, अंदरूनी सिंध जो उन्होंने यरगमाल बनाया है वो बिल्कुल तबाही और बर्बादी से दो चार है। रावलपिंडी में नान भाइयों ने रोटी की कीमत में 2 से 5 रुपए तक का इजाफा कर दिया। सादा नान 20 रुपए और रोगनी नान 40 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। उमर आसिफ की रिपोर्ट। मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत हाल की उड़ान में नान भाइयों ने आवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। रावलपिंडी में सादा रोटी की कीमत 15 रुपए, तिल वाले कुलचे की 25 और रोगनी नान की 40 रुपए कर दी। अपना आटा ले जाने वालों से भी तंदूर वाले एक रोटी की पकवाई के 10 रुपए बटोर रहे हैं। शहरियों ने जिले इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। 20 की रोटी थी 25 की होगी, इस तरह यानी कि रेट बढ़ा है तो लाजमी बात है, हम जो हमारा रोज का बजट है इस लिहाज से हम लेते हैं, उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। हुकूमत को चाहिए कि रेट्स वगैरह भी कम करें, चीज़ों को फॉलो करें, ये भी उनकी फॉलो करेंगे तो काम चलता है ना। सदर नानबाई एसोसिएशन रावलपिंडी शफीर कुरैशी ने तो अपने इक़दाम के दिफा के लिए महंगाई को ही ढाल बना लिया। 7,800 रुपये में मिल रही है, यानी राउंड 2200 रुपये पर बोरी के साथ महंगा हो गया है। तो ज़ाहिरी बात है हम महंगा आटा खरीद के तो सस्ती रोटी तो नहीं बेच सकते, गैस का बिल तो आने देना।
कोई तंदूर खुला नहीं रहेगा। आटे और गैस की कीमतों में इजाफा हो या नान भाइयों की मनमानियाँ, महंगाई की चक्की में पिसते अवाम ही है। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। अब आपको ये बताएं कि पेशावर में मौसम औसम होने के बाद शहरियों ने चपली कबाब की दुकानों का रुख कर दिया। पेशावर से इरफान मूसाजई की रिपोर्ट। आसमान पर चाय बादल बरसने से मौसम हुआ खुशगवार, तो चपली कबाब की कढ़ाइयों पर लग गया रश। मसालों से बने पकवान का हर कोई दिल दादा। कीमा और उसके अज्जा में शामिल टमाटर, अंडे, सब्ज मर्च और अंडों का मलगूबा जब तेज कर खड़ाते घी में जाए तो पक जाते हैं लजीज कबाब। बारिश की वजह से लोग इधर ज़्यादा तादाद में आते हैं ना कबाब खाने के लिए, क्योंकि बारिश से ये ऐसी चीज़ें ऐसे खाना है कि लोग पसंद करते हैं बारिश में। मौसम से शहरियों ने भी फायदा उठाया और मनपसंद चपली कबाब लेने पहुंचे। कोई घर ले गया तो कोई वही लुत्फानंदोज होने लगा। मौसम ज़रा अच्छा था, ठंडा था, तो इधर भी गए और घर वालों के लिए भी इंशाल्लाह ले जाएंगे। शहरी कबाब के साथ साथ दीगर रिवायती खापों से भी खूब लुत्फानंदोज हुए। कैमरामैन असद अली के साथ इरफान मूसाजई, समा, पेशावर। रावलपिंडी के रेस्टोरेंट ने दुनिया का सबसे बड़ा शवारमा बनाने का दावा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं उमर आसिफ। सर पर लाल तुर्की टोपियां पहने ये मुलाजमीन हैं रावलपिंडी में एक तुर्क खानों के रेस्तोरां के, जो मुनफरिद जायके वाला लार्ज साइज तुर्क शवारमा है बना रहे। रेस्तोरां के नौजवान मालिक उमर सज्जाद तालिब इल्म तो मार्केटिंग के थे, लेकिन खाने का शौक इन्हें फूड इंडस्ट्री में खींच लाया। इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा शवारमा बनाने का दावा भी कर दिया। 60 फीट का वो रिकॉर्ड था पहले, हमने सोचा हम इसको रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं। उसी हवाले से हम इसको आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने 71 फीट का शवारमा आज यहाँ पे बनाया है। खाने पीने के शौकीनों को दोस्त मुल्क के खाने बिलखुसूस तुर्क शवारमा खूब पसंद आ रहा है। इस्लामाबाद में और भी काफ़ी रेस्टोरेंट हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सारे टेस्ट कर चुका हूँ, लेकिन अभी जो इनका टेस्ट है ना सबसे बेस्ट मुझे लगा। टेस्ट ऐसे था जैसे कभी हमने पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा टेस्ट नहीं देखा। रेस्तोरां इंतजामिया पुर उम्मीद है कि इनके रिकॉर्ड साइज के शवारमे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जरूर जगह मिलेगी। कैमरामैन रॉबिन्सन नजीर के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी।